अदनान अली। जी अरे फाइनली आवाज आ गई जी सर। मोमिन है? मोमिन है। एक होते मोमिन, एक होते पक्के मोमिन। अच्छा, तो आप कौन है? पक्के मोमिन है या कच्चे मोमिन है? मैं मोमिन तो नहीं हूँ लेकिन मुसलमान हूँ। अच्छा, मुसलमान है। अच्छा, नमाजें पढ़ते हैं? जी जरा अतहियात सुना दे। अत्तहियात तय्यबात वस्सलाम अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु इबादिल्लाहि। व रसूलुहु। नहीं, इबादिल्लाहि अशहदु इसके अल्ला बाद। इबादिल्लाहि। अरे अशहदु के पहले। हाँ ऐसे नहीं ना ये हम। अब सुने अब। हाँ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु वत्तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना अरे मुहम्मदन इबादिल्लाहि अब्दुहु के व बाद। रसूलुहु। अरे एक वर्ड खा ले रे भाई, इबादिल्लाहि के बाद क्या है? ऐसे नहीं नहीं, मतलब ऐसे बीच में भूल जाता हूँ ना ऐसे। एक ही वर्ड कैसा बोल रहे हो? इससे मतलब आप ये छोड़े, आप और पूछे। यार देखो, नॉन मोमिन लोग सीख गए यार, नॉन मोमिन लोग सीख गए। जी जी। क्या यार, तुम लोग क्या मुसलमान बनेगा इधर? हमारी स्ट्रीम देख देख के ये नॉन मोमिन लोग अत्तहियात याद कर रहे है। तुम्हारा तुमने क्या मिस किया, वो वहां से नॉन मोमिन बता रहा है यार। शर्म से डूब बस मरो यार, सुनने। मुसाफिरो। आप सुन आप सुने ना। हाँ सुनाओ। अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाहि हम्म। अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना इबादिल्लाहि के मुहम्मदन बाद अब्दुहु फिर व भूल गया। रसूलुहु। मैंने ऐसे ही पढ़ा है अभी तेरे को ना। नॉन मोमिन ने बताया ना सॉलिहीन है। अशहदु अल्ला इलाहा अत्तहियातु लिल्लाहि वस्सलावातु तय्यिबातु वस्सलामु अलैका अय्युहन नबिय्यु व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अस्सलामु अलैना व अला इबादिल्लाह। हम ऐसे ही पढ़ते हैं ना। ओके, जरा दरूद इब्राहिमी सुना भाई। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। हम्म। जी एक मिनट। हाँ। जी। हेलो। एक मिनट एक मिनट एक मिनट। ओके। जी भाई बोलिए, क्या बात करना चाहते हैं? यही कि आप जो ये कर रहे हैं ना बहुत गलत कर रहे हैं। क्या गलत कर रहे हैं? मैंने ना आपको बहुत सुना है, आपको जफर हेरिटिक को, हम्म। कब से सुन रहे हैं? आदम सीकर आदम सीकर को। ओके, कब से सुन रहे हैं? यही से मतलब 5-6 महीने हो गए। भाई तुमने हेडफोन लगाया हुआ है क्या? नहीं नहीं। तो तुम्हारी वॉइस जो है ना वो, एक मिनट रुको। हाँ बोलो अभी। यानी कि आपको साहिल को आपको सुना है, जफर हेरिटिक को, आदम सीकर को। भाई तुम तो अपना माइक जो है वो मुंह के अंदर घुसा के रखे हो क्या? थोड़ा दूर रखो ना। अभी मैंने नॉर्मल आपकी आवाज किया, तो इतना जोर से क्या 2-3 स्पीकर लगा के रखे हो क्या? अरे वो 200 पे आया था, मैंने वो कम करके 50 पे लेके आया। उसका माइक का कुछ इशू लग रहा है मेरे को। नॉर्मल अभी में बोलो होते बोलो। अब जा। आ रही है। मैंने कहा हाँ। आपको सुना है साहिल, जफर हेरिटिक को सुना है।
हाँ और उससे जितने आदम सीकर है, जितने एक्स मुस्लिम है। जितने आदम सीखा। हाँ ओके, सबको यही सुना कि है। आप ना तो गलत क्या काम कर रहे हैं? आप ना इस्लाम के बारे में गलत बता रहे हैं। ओके, एक काम करो, मैंने एडम साहब जब आएंगे तो एडम की गलती बता देना। आपने मुझे भी सुना हुआ है, जरा जी एक जी। बात मेरी निकालो, कौन सी स्ट्रीम में आपने सुना है और उसमें मैंने क्या बोला है, ताकि मैं अपनी गलती को सुधार लूं, क्योंकि आपने कहा कि हम गलत कर रहे हैं। यही जो आप ना जो कुरान मजीद की आयत को गलत तरीके से बताते हैं और हदीस को गलत तरीके से बताते हैं। कौन सी वाली हदीस या कौन सी आयत गलत तरीके से बताई है, हवाले से बताएंगे तो समझ में आएगा ना कि मैं उसको सुधार करूं। वही जो सब एक्स मुस्लिम कर रहे हैं, वही सेम अरे टू तो सेम। यार कोई एक मुद्दा यही लोगे ये कि जो ऐसी इन जनरल बात करोगे? वही जो लौंडियों वाला, सलेवर वाला और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शादी वाला। ओके चलो, स्लेवरी वाले में क्या गलत बयानी की? अब आपने खुद से सिलेक्ट किया है ये बात। नहीं नहीं, मैं स्लेवरी आप सब गलत बात कर, मैंने कहा ना आप हदीस को और गलत तरीके से करते हैं ना। कौन सी वाली हदीस को गलत तरीके से बताया, वो हदीस तो बता दे भाई। ये नहीं, मैंने आपकी देखी थी जैद पटेल के साथ। हाँ, उसमें तो स्लेवरी की बात ही नहीं हुई। वही जो आप हजरत आयशा वाली हुई थी। हाँ तो क्या गलत बोला उसमें नौ मैंने? साल की शादी है, 9 साल की 9 साल शादी में वाली नहीं हुई थी, 9 साल में नहीं हुई हुई थी। थी, लेकिन जैद पटेल ने जब आपकी मंजी ठोकी थी। ओके, तो क्या साबित आपकी एक हुआ था? बात भी मुझे इम्प्रेस आपकी एक बात भी मुझे इम्प्रेस नहीं कर सकी, जैद पटेल की क्या एक एक बात, बात में एक मिनट एक सच्चाई मिनट। थी। ओके, जैद पटेल की क्या बात आपको इम्प्रेस करती थी, जरा वो बताइए। आपको पता नहीं, आप खुद थे, मैं बताऊं आपको। यार तू इम्प्रेस हुआ, मैंने जो जैद पटेल की पिछवाड़ी बजाई है, बेचारा जो है इतनी उसकी पिछवाड़ी बजी है कि उसका तो करियर खत्म हो गया। जो पहले जो लोग जो ये सुनते आपका थे वो भी सुना। सुन तो भाई, अब सुन ले। अब तेरे ऊपर मैंने तुझे इतना मौका दिया, तू सुनने के लिए रेडी नहीं है। अब जब मेरे से सवाल किया तो भाई सुन भी ले। तुम्हारे जैद पटेल साहब की तो बैंड इतनी बजी थी कि तुम्हारे जैद पटेल साहब तो इधर अग्री करके गए थे कि हाँ, तुम्हारे 55 साल के जो रसूल है, उन्होंने 9 साल की आयशा से शादी की। उन्होंने अग्री किया कि तुम्हारे रसूल जो है पेडोफाइल है। तुमको उन्होंने उसकी क्या उन, बात कन्विंसिंग लगी वो बताओ, ताकि हम उस पर डिस्कशन करें। वो जो उन्होंने हदीसें दी, सारा कुछ दिया सही, बिल्कुल कौन सी परफेक्ट। हदीस? क्या कौन सी हदीस में क्या परफेक्ट था भाई? यही तुम लोग सबका प्रॉब्लम है। आज मैं अपना क्या नाम है, जफर भाई की किसी ने मुझे, हमारे शौकीन काफिर भाई ने मुझे वीडियो भेजा, बोला कि जफर भाई ने एक अभी वीडियो बनाया हुआ है अपने इनके ऊपर, क्या नाम है, अवैस इकबाल और अल्लाह हसन यार। मक्कारी साहब के, मक्कारी साहब, हसन मक्कारी, हसन मक्कारी। हसन अ, हसन अलग रुक यार। जा भाई, अबे मक्कारी है वो, हसन मक्कारी। 3 घंटे तक, 2.5-3 घंटे तक, ये मेरे जिम्मे है, ये मेरे जिम्मे है, ये मेरे जिम्मे है, ये मेरे जिम्मे है, मैं दलील दूंगा ना, मैं दलील दूंगा ना, मेरे को मौका दो, मेरे जिम्मे है, मेरे जिम्मे है। पूरा करने के बाद खोदा पहाड़ निकला चूहा, लास्ट में कहता है कि अल्लाह के लिए कैसा सवाल करना ही गलत है, इस वजह से सवाल ही नहीं कर। अबे सवाल ही तो वही था, जवाब देने के आप बजाय। एक तो यार अभी तुम जब मुंह, थोड़ी देर चुपचाप बैठो, मैं जी जी बताता हूँ तुम लोगों का प्रॉब्लम क्या है, ताकि जी जी तुम्हारी अकल खुले। जी जी। अच्छा, जी जी भी मत करना भाई, प्लीज म्यूट करके बैठ, मैं आपको मौका दूंगा। ओके, अच्छा, वो पूरा टाइम बोलते रहा एथियस्ट लोग जो है ना वो एकदम इरेशनल होते हैं, इलॉजिकल होते हैं, फलाना ढिमकाना। और उसमें 100 बार, 100 के ऊपर बार जो है ना वो उसने कहा कि मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा, मैं जवाब दूंगा। अरे भाई
ये हमारी जिम्मेदारी है ना, हमारी जिम्मेदारी है ना, हम उसका जवाब देगा, हम उसका जवाब देगा, हाँ हम उसका अबे मैं बोल रहा हूं कब देगा भाई, कब देगा? 2.5 घंटा होने आ गया, अब तक यही बोल रहा है कि मेरी जिम्मेदारी है, मैं जवाब दूंगा। मैं बोला यार, और मेरे को मालूम था क्योंकि जवाब रहता तो ये पहले ही दे देता। जवाब नहीं दे रहा है, बोल रहा है मैं दूंगा दूंगा, तो इसके पास जवाब नहीं है। अच्छा, अब वो लास्ट आया टाइम, तो उसने बोला एक काम कर भाई, 6 मिनट ले ले तू अनइंटरप्टेड, उसका जवाब दे दे मेरे सवाल का। क्या जवाब देता है लास्ट में? कहता है कि अल्लाह के लिए ये सवाल करना ही गलत है, कैसा उसने बनाया। ओ भाई, वहां पे अवैस भाई भी हंसने लगे। ये जवाब। अच्छा, वो दूसरी बात क्या है, मॉडरेटर को जो है, वो बेचारा मॉडरेटर तो एथिस्ट था नहीं, ये जबरदस्ती मॉडरेटर को एथिस्ट बनाने की चक्कर में है, बोलता मेरा मुनाजरा 2 लोगों के साथ है। वो मॉडरेटर बोल रहा है अरे भाई मेरे को क्यों बीच में घसीट रहा है यार। अब मुझे नहीं पता वो मॉडरेटर बेचारा जो है वो पाकिस्तान में रहते हैं या नहीं रहते हैं, लेकिन ये जो हरकत कर रहा था, अगर वो पाकिस्तान में है तो ये तो उनकी जान का दुश्मन बन गया मॉडरेटर की, कि ये मॉडरेटर जो है ना ये भी एथियस्ट है, मेरा तो मुनाजरा 2 एथियस्ट लोग के साथ हो रहा है। तो खैर, तो अपना जफर भाई की वीडियो में को शौकीन काफिर भाई ने बोले कि जरा देखो, जरा मजा आएगा। मैं देख रहा था तो उसमें जफर भाई ने एक बात बताई, क्या टर्म था वो, कंफर्म्ड बायसनेस, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। कंफर्म्ड बायसनेस मोमिनों को होता है, उनको डिबेट जे समझ में नहीं आएगी, उनको डिबेट घाट समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारा आलिम जीत गया। कंफर्मेशन बायस, आई एम रियली सॉरी, थैंक यू यार, ये नॉर्मलाइज अद्वैत, कंफर्मेशन बायस, थैंक यू। तो उनको डिबेट घाट समझ में नहीं आएगी, लेकिन हमारा आलिम जीत गया, हमारा आलिम जीत गया। समझी नहीं उनको डिबेट, कभी देखा ही नहीं, कभी इतना दिमाग का अकल का ताला कभी उनका खुला ही नहीं है, क्या समझ में आएगा? सेम इज द केस विद दिस गाय। कहा कि मैं आपको, जफर को, सबको सुन रहा हूं, आप लोग गलत बताते। अच्छा, क्या गलत बताते? नहीं, आप लोग हदीस गलत बताते। अच्छा, कौन सी हदीस गलत बताते? नहीं, आप लोग ऐसा करते हैं। अच्छा, क्या करते हैं? नहीं, वो आपने स्लेवरी के ऊपर जो है ना गलत बोला। ओके, क्या गलत बोला? नहीं, आप लोग है ना गलत ओके, कौन सी हदीस में गलत बोला? नहीं, आप लोग है ना रसूल की शादी में। ओके, क्या रसूल की शादी में गलत बोला? नहीं, आप लोगों का ना आपका जैद पटेल के साथ डिबेट हुआ था। ओके, क्या हुआ उसमें? नहीं, आप है ना हार गए, जैद पटेल आपसे जीत गए। ओके, कैसे हार गए आप, कैसे जीत गए? नहीं, मेरे को पूरा समझ में आया। ओके, कैसे समझ में आया, क्या आया? कोई जवाब नहीं। आई मीन दीज गाइज आर these guys are अब so मैं बोलूं, दिमागी अपंग भाई लोग। ओके, अभी सुनो मेरी बात, अब अल्लाह मैं ने बोलूं अभी आप क्या करोगे? भाईजान। ओके, जनरल बात करने के मेरी बजाय आप कोई एक स्पेसिफिक हदीस या आर्गुमेंट उठाओगे और बताओगे कि देखो ये आपने जो बोला था और जैद पटेल साहब ने ये जो बताया था, इनकी बात इस वजह से सही है, ताकि मैं आपसे उस बात पे डिस्कशन कर सकूं। प्लीज गो अहेड, इन जनरल बात नहीं करना है। आपने हदीस बताई, कौन सी? जो भी आपने की 9 साल ये वो बताई थी। फिर जो भी आपने, अब मुझे करेक्ट याद नहीं फिर से कौन सी बताओ। चीज बताई। ओके, मैं अभी बता देता हूँ आपको, फिर से बता देता हूँ ताकि मुझे मालूम पड़े कि आपको उसमें समझ में क्या आया। 1 मिनट रुको। जी, ये लीजिए, ये आपके सामने हदीस। हाँ, सुनन नसाई, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी, आयशा खुद बोल रही है, व्हेन आई वाज 6 एंड कंज्यूमेटेड द मैरिज विद मी व्हेन आई वाज 9। ओके, इसमें इंटरकोर्स वर्ड अगर ढूंढूं, हाँ, सुनन अबी दाऊद की हदीस नंबर 2121 है, द मैसेंजर ऑफ अल्लाह मैरिड मी व्हेन आई वाज 7 years old, द नरेटर सुलेमान सेड, और 6 years,
He had intercourse with me when I was 9 years old. रसूलुल्लाह ने जब मेरे साथ खुदाई की तब मेरी उम्र 9 साल की थी। जी हाँ, मैंने ये हदीस बताया। जी अब इसमें इसमें गलत क्या है? अच्छा, गलत मैं आपको बताता हूँ। एक 55 साल का बूढ़ा, सुनो। सुन लो मेरी बात अदनान अली, एक जी जी 55 साल के का बूढ़ा आपके एरिया में है, जी ठीक है, मौलवी है। जी आपके घर में एक 6 साल की बच्ची है। 6 साल की बच्ची कितनी जी। होती है, देखा है? मेरी 6 साल की बच्ची देखिए। ओके। अगर एक 52 साल का बूढ़ा आपके 6 साल की बच्ची के ऊपर नजर डाले और कहे कि मुझे इसके साथ शादी करना है, आप उस बाबे के लिए क्या कहेंगे? बात 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 आदमी की हो रही है, और वो नबी थे। आम आदमी और नबी ओके में फर्क है। ओके, एक बात बताओ मुझे, क्या एक जो पोजीशन पे एक इंसान होता है, जो रोल मॉडल कहला रहा है, क्या उसकी जिम्मेदारी और नहीं बढ़ जाती कि वो ऐसा कोई काम ना करे जिसको हम गलत समझते हैं? मेरी बात सुने, मतलब शादी अगर के लिए कोई क्या प्राइम जरूरी है? मिनिस्टर है, सुन 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 भाई, अगर हमारे प्राइम मिनिस्टर है, वो एक, अगर अभी प्राइम मिनिस्टर की उम्र कितनी है भाई लोग, हमारे मोदी जी की? मोदी 70 जी को प्लस है। छोड़ दो, मोदी जी तो बहुत ज्यादा ऊपर चले गए। अभी हमारे योगी बाबा कितनी उम्र के? योगी बाबा भी 50 के आसपास है। अरे योगी को भी छोड़ दो यार, राहुल बाबा कितनी उम्र के? हाँ, राहुल बाबा बराबर है, नबी की एज के है, 55। ये अमित कितना खुशी खुशी बोल रहा है, देखो। राहुल बाबा की कितनी उम्र है? 52 है पक्का? 54-55 है। ओके। अच्छा, सोचो अदनान अली, अभी राहुल बाबा जी। हमारा है, राहुल बाबा को पहचानते हो? मैं पाकिस्तान से हूँ ना। पाकिस्तान से है, ओके। इंडिया में, अच्छा पाकिस्तान में कोई तुम्हारा शरीफ, कौन सा शरीफ है यार अभी? ये कौन है प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर कौन शहबाज है उधर? शहबाज शरीफ। शरीफ, ओके। शहबाज शरीफ तुम्हारा, अगर तुम्हारे घर के 5 साल 6 साल की बच्ची से शादी करने का पैगाम भेजे पाकिस्तान में, हाँ, तो आप उसको सही समझोगे? आप अगर गलत कहोगे, सामने वाला बोलेगा अरे नॉर्मल आदमी थोड़ी ना है वो, पाकिस्तान का वो प्राइम मिनिस्टर है, उसके लिए सब सही है, तो जी आप क्या बोलोगे? तो चमाटा मारोगे जो आपके लिए रिश्ता लाएगा, बोलोगे अरे हर्राम के पिल्ले, एक इंसान जो बड़ी पोजीशन पे होता है उसके लिए तो ज्यादा ख्याल करना पड़ेगा उसको अपने आप पर, कि उससे कोई ऐसा एग्जाम्पल सेट नहीं हो, कोई ऐसा काम नहीं हो जिस पे सवाल उठाया जाए। क्यों? क्योंकि विथ पोजीशन कम्स द रिस्पॉन्सिबिलिटी। व्हेन यू हैव अ हायर पोजीशन यू हैव हायर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। मेरे भाई, ये तो उल्टा और आपके नबी के खिलाफ जा रही है, क्योंकि एक नॉर्मल इंसान अगर तभी किया होता तो आप ये कह सकते थे कि यार ये तो नॉर्मल, कोई सहाबा कर लिया होता तो कह सकते यार ये तो सहाबा था कर लिया। नहीं नहीं, तुम्हारे बेस्ट रोल मॉडल ने किया है, उनको तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए था, क्योंकि वो तो एक नमूना है, बेहतरीन नमूना। अदनान अली साहब, अब भाई, आप खुद सोचो कि, अब हाँ मैं बात करूं? अब मुझे बोलने देंगे? हाँ, बिल्कुल बोलने देंगे सर, बोलिए। आप मेरे एक सवाल का जवाब दे, शादी के लिए क्या जरूरी होता है? ओके, शादी के लिए ये जरूरी बालक होता है कि दो, बालक होना मैं जरूरी बता होता रहा हूं ना भाई, है। जी मैं जी बता रहा हूं, जी जी शादी के लिए ये जरूरी है कि दो इंडिविजुअल जो शादी कर रहे हैं वो मैच्योर अडल्ट्स हो। जी। अच्छे से सुनना, क्या हो? मिच्योर मैच्योर अडल्ट हो। अडल्ट्स हो, यानी जी उनकी जो फिजिकल कंडीशन है बॉडी की, जैसे अगर मैं औरत की मिसाल दूं, वो उसकी फिजिकल कंडीशन बॉडी की जी जी, ऐसी होनी बालक हो। चाहिए कि वो, ना ना ना, इस्लाम वाला बालिग नहीं, मैं इसी वजह से आपको डिफरेंस बता रहा हूं, अच्छे से सुनना। इस्लाम वाला बालिग क्या होता है कि इस्लाम में अगर किसी को हैज आना शुरू हो जाए वो बालिग हो जाती है।
तो दिस इज नॉट द एज ऑफ मैरिज, ये एक गलत एज ऑफ मैरिज है। एज ऑफ मैरिज मुझसे पूछा ना आपने कि क्या होनी चाहिए, है ना? तो मैच्योर अडल्ट होना चाहिए। उसमें क्या है, अगर फीमेल है तो एक तो उसकी बॉडी जो है वो उस फिजिकली मैच्योर हो कि वो सेक्स, प्रेगनेंसी और उसके बाद सेफ डिलीवरी बच्चे की कर सकती हो। एक चीज ये जी जी क्राइटेरिया। दूसरा क्राइटेरिया, मेंटली शी शुड बी मैच्योर, कि वो समझती है कि मैं जिसके साथ शादी कर रही हूं ये मेरे लिए एक अच्छा ऑप्शन है अपनी लाइफ इसके साथ गुजारने के लिए। तो शी शुड बी मेंटली मैच्योर। ये दो चीज होनी जी चाहिए दोनों अडल्ट्स में। मर्द के लिए तो प्रेगनेंसी तो मायने नहीं रखती है ना? तो उसके लिए क्या मायने नहीं रखती है कि मेंटल मैच्योर हो। अब ये दोनों अगर फैसला करते हैं, भले से जैसे मिसाल के तौर पे एक 20 साल की, या इंडिया का ही कानून ले लो सबसे बेस्ट, 21 साल लड़की की उम्र होनी चाहिए। 21 साल की लड़की बॉडी वाइज भी मैच्योर हो जाती है, सेफ बच्चा कैरी करने के लिए और डिलीवर करने के लिए, प्लस मेंटली भी उस एज में मैच्योर हो जाती है। अब वो 21 साल की लड़की एक 55 साल के लड़के के आदमी के साथ शादी करे, 60 साल के आदमी के साथ शादी करे, या 35 साल के आदमी के साथ शादी करे, दे बोथ हैव ऑल द राइट्स, क्योंकि अब ये दोनों फिजिकली और मेंटली मैच्योर है ये डिसाइड करने के लिए कि मेरा लाइफ पार्टनर कौन होगा। आई होप अभी जी। आपको समझ में आई होगी। मेरी इस बात से, किसी बात से आपको एतराज है जो मैंने क्राइटेरिया बताया? ये आपने सही बताया। थैंक यू। देखो अभी मेरे को अच्छे लग रहे हो आप, कि आपने इसको माना, समझा। अच्छा, अब मेरे भाई आप बताओ अब मेरी बात कि मानिए। बिल्कुल सर, बताइए, अगर सही बात होगी तो जरूर मानूंगा। ये जितना मैंने ये क्राइटेरिया सब जो बताया है ना, वो मुझे आयशा के अंदर बता दे कल से कभी जिंदगी में, मैं यहाँ पे बैठ के मेरी माँ की कसम उठा के कहता हूं, अगर ये जो क्राइटेरिया अभी मैंने बताया है वो अगर आयशा के अंदर आपने साबित कर दिया 6 साल में और 9 साल में, मेरी माँ की कसम कभी आयशा के ऊपर कोई जो है ना वो स्टीम नहीं करूंगा, ना कभी डिस्कशन में लाऊंगा। भाई चलो दिया आप। 6 साल में निकाह हुआ था और 9 साल में रुखसती हुई थी। ओके, चलो मैं आपको ये फिर भी, हालांकि मैंने क्या कहा कि शादी का डिसीजन इंडिविजुअल के ऊपर होता है। किसके ऊपर होता है अदनान अली? किसके ऊपर होता है? ये जो आपने इंडिविजुअल। बताया। वो, जी जी हाँ, वो ये नहीं 6 साल की बच्ची कोई डिसीजन नहीं ले सकती है। हाँ, इंडिविजुअल के उसमें माँ बाप उसको सजेशन दे सकते हैं, एडवाइस कर सकते हैं, लेकिन डिसीजन किसका होगा? डिसीजन दो अडल्ट्स का होगा। तो 6 साल में कोई भी बच्ची ये फैसला नहीं कर सकती। इस्लाम का क्राइटेरिया ही गलत है कि बाप जो है वो छोटी बच्ची की शादी उसको समझ में आ रहा है नहीं समझ में आ रहा करा दे। इट्स अ पैथेटिक क्राइटेरिया। फिर भी भाई। चलो मैं आपको उस पर पकड़ नहीं कर रहा हूँ, सुनो सुनो, मैं आपको पकड़ नहीं कर रहा हूँ उस पर कि 6 साल में शादी। मुझे 9 साल की आयशा में मेंटल मैच्योरिटी और फिजिकल मैच्योरिटी बता दे सर, कभी जिंदगी में नहीं उठाऊंगा ये। यही तो हम बात कर रहे हैं। उस जमाने में 9 साल की हो जाती थी ना ये सब कुछ जो आपने बताया। हम्म, किसने कहा इसलिए नौ उस साल की जमाने में 9 साल? अदनान, आपको ये किसने कहा कि उस जमाने में 9 साल की लड़कियां जो है वो फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो जाती? किसने कहा? आज 21 साल में अगर हो रहे 21 साल में 14 साल में 9 साल में नहीं हो सकती। नहीं ना, ये इसका डेटा कहाँ है आपके पास? आपने कोई डेटे की रिसर्च बात नहीं। पेपर पढ़ा है? एक मिनट अदनान अली, आपको मालूम है कि ह्यूमन में चेंजेस आने के लिए कई कई साल लग जाते हैं उसके अंदर, वो क्या जेनेटिक चेंजेस आने के लिए? जी। पता है आपको? 1400 साल, मैं ये कुछ भी मायने नहीं रखता है। आप अगर डेटा पढ़े, मैं आपको एक वेबसाइट अभी दिखा दूंगा, बोलो तो 40,000 साल से इंसान में कोई मेजर फर्क नहीं आया है। यानी ऐसा नहीं है कि पहले 8-9
फीट का होता था, अब जाके जो है ना वो 6 फीट का हो गया है। 40,000 साल में कोई फर्क नहीं आया भाई, 19-20 का फर्क है खाली। हाइट थोड़ी मेरे ख्याल से वो भी पहले वालों से थोड़ी ज्यादा हुई है हाइट हमारी अभी, क्योंकि खान पान अच्छा है। अब मैं बात करूं, बोलो बोलो। अगर एक नॉर्मल शख्स जो मिसाल के तौर पर 25 साल का जवान है, हम्म, अगर वो उस 40 साल की अगर औरत से शादी करे, बिल्कुल कर सकता है, दोनों आप मैच्योर है। मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि 21 साल की लड़की, वाइस वर्सा, 21 साल की लड़की, दो मैच्योर अगर है तो वो जो मैच्योर है वो उसमें से कोई भी छोटा बड़ा हो सकता है। लड़का भी छोटा बड़ा हो सकता है, लड़की भी हो सकती है। एक एक 19-20 साल की या 21 साल की, 21, एक समझ लो एकदम सेफ एज, उसको 20 भी पकड़ लो, 20 में भी एक लड़की जो है मेच्योर हो जाती है। वो 20 साल की लड़की 70 साल के इंसान के साथ भी शादी करे, नो इश्यूज, कोई भी गलत नहीं है। क्यों? उनका इंडिविजुअल चॉइस है। मुझे सिर्फ ये बता दो कि 9 साल की आयशा फिजिकली और मेंटली मैच्योर हो गई थी, प्लीज वो भाई सबूत दो। वो 25 एक साल जैद 40 पटेल, साल वो नबी के बारे में नहीं बताओ। मैं जैद आपको पटेल बताऊं ने कि तो वो आपको दी है, जैद कहां पटेल ने दिए, तो वो दे साबित दो मेरे किया है, को। अदनान अली, जैद पटेल ने जैद पटेल ने यही तो साबित किया, जैद पटेल ने। अदनान अली, एक मिनट, जैद पटेल ने साबित किया है ना? जी जी। वो कौन सी हदीस से साबित किया, वो पेश कर दो ताकि मेरे को भी समझ में आ जाए। अरे हाँ यार, ये हदीस तो उसने बताया था, इसमें तो आयशा जो है जवान हो चुकी है, इसमें तो आयशा जो है वो एकदम टाइटम टाइट हो चुकी है। वही तो बता, मेरी डिबेट आप मैंने ना, किया यार, अदनान अली, सुनो सुनो अदनान अली, डिबेट आप मैंने मुझे किया बात है। नहीं करने दे रहे, मेरी बात सुन लो, मेरी डिबेट मैंने आप किया मुझे है। बोलने मेरे नहीं को दे रहे। वहां पे एक भी हवाला नहीं मिला जहां पे जैद पटेल साहब ने आयशा को फिजिकली और मेंटली मैच्योर साबित किया है। बराए मेहरबानी मुझे वो हदीस बता दे, हो सकता है मैं भूल गया होऊंगा। आपने देखा है ना जी जी देखा है। अदनान अली, आपने देखा? ओके, मुझे वो हदीस पेश कर दे वो जहां से मुझे हमको करेक्ट मिले हदीस, मिलता है। वो मुझे तो करेक्ट सर फिर हदीस दावा याद क्यों नहीं ना, करते हो उन्होंने आप लोग? बताई थी। एक काम जी करो फिर, मैं आपको कल तक का टाइम दूं। 1 घंटा ही है ना खाली डिबेट, वो कितना है, 2 घंटा है, 1 डेढ़ घंटा है? जी। अरे डिबेट 1.5 घंटे की है, 2 घंटे की है? डेढ़ डेढ़ 2 घंटे की है। ओके, आप क्या करना है, अभी आपने बोंगी डाल दी, जलेबी डाल दी कि मुझे याद नहीं है। अब आपने क्या करना है, अभी ये स्ट्रीम छोड़ना है, 1.5-2 घंटे की वो पूरी डिबेट देखना है फिर से। और उसमें जैद पटेल साहब ने कहां पे हवाला दिया है जहां से आयशा जो है वो फिजिकली और मेंटली मेच्योर साबित हो रही है। सर आप लेके आ जाइए रन टाइम पे। आप पाकिस्तान से है ना जी यार? इजी पे ग्लोबल भाई, ये इंडिया से पाकिस्तान में भेज सकते हैं क्या अपन? ये रुको, मैं इजी पे ग्लोबल भाई, मुझे पता नहीं अभी यहाँ पे एक्टिव है या नहीं, पूछता हूं मैं, इंडिया से पाकिस्तान पैसे भेज सकते हैं क्या? ओके, मैं कोई ना कोई जो है ना जरिया निकाल लूंगा आपके पाकिस्तान में पैसे भेजने का। अरे बिल्कुल, हाँ जी बिल्कुल, लो भाई यार, इजी पे ग्लोबल भाई का ऐप डाउनलोड कर लो भाई, पाकिस्तान में भी भेज सकते हैं पैसे। लो भाई, लो लो, पाकिस्तान में भी भेजा जा सकता है। तो अदनान अली भाई, ये देखिए हमारे स्पॉन्सर है इजी पे ग्लोबल भाई, इनका ऐप है इजी पे ग्लोबल। क्या करना, पहले 2 घंटे की वो डिबेट देखना, और जब उसमें हवाला मिल जाए जो मैंने अभी मुतालबा किया है, वो लाने से पहले इजी पे ग्लोबल ऐप इंस्टॉल करना, वहां पे अकाउंट बनाना अपना, केवाईसी कंप्लीट करना, और उसके बाद आना स्ट्रीम में, आना कल या ट्यूसडे। नहीं, ट्यूसडे क्यों, कल ही आना है, क्योंकि 1.5 घंटे की तो है वो डिबेट, उसमें आपको हवाला मिल जाएगा। आप आना रन टाइम पे, आपको
$500। कितना अदनान अली भाई? $500। $500 अदनान अली भाई के अकाउंट में, इजी पे ग्लोबल अकाउंट में तुम्हारा भाई रन टाइम पे ट्रांसफर करेगा इजी पे ग्लोबल के जरिए से। अच्छा अदनान अली भाई, $500 पाकिस्तान के कितने होते हैं? अरे 1.5 लाख रुपया हो जाएगा साहिल। क्या मजाक कर रहे हैं अमित? हाँ हाँ, पाकिस्तान के 1.25 लाख रुपए के आसपास जाएगा। ले भाई, मुझे ओपन राइज पैसों के की 1000 जरूरत कर नहीं दे। है। नहीं फिर भी ले लो अदनान अली, कोई बात नहीं, ले लो, पैसे की जरूरत नहीं, फिर भी ले लो, ऐश कर लेना। नहीं, देखो दो चीज आप होगी मुझे अदनान सिर्फ अली, दो, मेरी बात सुनो अदनान अली, सिर्फ मेरी 2 बात मिनट मुझे सुनो, बात दो करने चीज। दो बस। अरे रुको तो सही, मैं कह रहा हूं दो चीज होगी। क्या दो चीज होगी? एक चीज तो ये होगी अदनान अली के आपको $1000 मिल जाएंगे, ठीक है? ओपनर आइज भाई 500 डाल के मेरे को दे देंगे, मैं अपना 500 डाल दूंगा, $1000 आपको मिल जाएंगे, मतलब समझो वहां के 3 लाख आपको मिल गए। अच्छा, उसके बाद साहिल का ये वादा है कि आयशा के ऊपर कभी भी सवाल नहीं उठाएगा, ना किसी मोमिन से सवाल उठाएगा, ना किसी अपना क्या कहते हैं उसको, आलिमों से सवाल उठाएगा, किसी से कभी भी आयशा के मामले में, ये वाली बात पे, आयशा की शादी में कभी साहिल जिंदगी में आवाज नहीं उठाएगा, क्योंकि उसके नजदीक ये नॉर्मल चीज है। 2 अडल्ट, अब मैं एज बात करूं, डिफरेंस, नो इश्यूज, बिंदास। अब जी, मुझे बात करने दे भाई 2 मिनट। ओके बोलो। पहली बात तो ये है कि आप जितने भी एक्स मुस्लिम है ना, सारे एक्स मुस्लिम है, आप मुसलमान कभी थे ही नहीं। आपका यार सिर्फ यही है देखो कि आप मुसलमान घराने में पैदा हो गए। अदनान अली, अब यही ये है। टॉपिक का जो, अदनान अली सुनो मेरी बात सुनो, देखो मैं मुसलमान था नहीं था, मैं सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हुआ, इस बात से इसका कोई लेना देना नहीं है जो आपने भी चैलेंज एक्सेप्ट किया हुआ, ठीक है? यही तो तो लेना बराए देना है ना। मेहरबानी ये, सुनो यार मेरी मतलब आप कल नहीं आएंगे? बात, मेरी पूरी सुन लेते नहीं आप। आप कल आ रहे हैं या मुझे नहीं आ पूरी रहे? बात तो करने दो। पहले इसका आप मुझे पूरी कंफर्मेशन बात दो। मैं करने बिल्कुल आपको दूंगा भाई, इतने प्यार से आपको सुन रहा हूं ना, आपने भी मेरी बात अग्री की थी ना, मैं खुशी खुशी आपको अप्रिशिएट किया कि नहीं कि अदनान भाई ने मेरी बात को अग्री किया, मैं अप्रिशिएट करता हूं। मेरी बात सुनो, मैं आपको पूरी बात रखूंगा। पहले ये बोलो कि ये जो आपने कहा है कि जैद पटेल ने इसका हवाला दिया है, आप ये लेके आएंगे कल? बोलो, कंफर्म करो यार। और थैंक यू भाई लोग। हाँ भाई लोग, कल ये मेरी और जैद पटेल की डिबेट देख के उसमें जैद पटेल साहब ने हदीस बताई है, हवाला दिया है कि आयशा मेंटली और फिजिकली, जो मैंने क्राइटेरिया बताया था, वो मैच्योर हो गई थी। ये इसका सबूत लेके आएंगे, और इनके सबूत जब लाएंगे और नहीं ला सकते, और कयामत के दिन तक नहीं ला सकते, तो मैं इनको कल साबित करूंगा इनकी हदीसों से कि आयशा ना मैच्योर थी मेंटली, ना फिजिकली मैच्योर थी, एक बचकानी लड़की थी, जैसे कि एक 9 साल की बच्ची आम तौर पे जैसे होती है, उसी तरीके की आयशा भी थी। कोई भी फर्क एक आम बच्ची से उसके अंदर नहीं था। शी वॉज एज स्मॉल चाइल्ड, as a small child we see of 9 years old girl। अब मैं बात करूं, जो 9 साल की बच्ची, नहीं हो गया, आपने चैलेंज ले लिया प्यारे भाई, अब आप कल आएंगे। अच्छा साहिल, अदनान साहिल, आप, साहिल, हाँ मुझे जरा दे दें जी 2 जी, मिनट। वेलकम। ली सर, पाकिस्तानी है ना, इनको मैं आप लेने से वो मैं पहले सुन रहा था, भाई को मैं सुन मैंने, रहा था। हाँ $1000 कल मैंने इजी पे ग्लोबल के थ्रू इनको कल भेजना है। मैं काफी देर से सुन रहा था और मैंने इसीलिए इंटरप्ट नहीं किया, मैंने कहा मुद्दा पूरा हो जाए। बाय द वे, कल आपने एडम सीकर उर्दू चैनल पे आना है, वहां पे होगी लाइव स्ट्रीम, यहाँ नहीं हाँ। होगी। अच्छा मेरे भाई, ये बताएं, आपने एक लफ्ज बोला अभी एंड में
मुस्लिम घराने में पैदा होना और इस मुसलमान होना, सर इन दोनों में फर्क क्या है जरा बताएंगे? मुसलमान घराने में पैदा होना और मुसलमान होने में फर्क यही है। मैं भी खुद मुसलमान घराने में पैदा हुआ हम्म, तो आप मुसलमान नहीं है? और मैंने खुद गौर किया है कि दुनिया में इस्लाम ही सच्चा दीन है। क्या मैंने आपसे पूछा दुनिया में इस्लाम सच्चा दीन है कि नहीं है? मेरा आपने सवाल मुझसे कैसे क्या रिपीट पूछा करना, कि आप दोबारा मुसलमान पूछे। घराने में पैदा होना और मुसलमान होने में फर्क कैसे पता लगेगा? मुसलमान घराने में पैदा होना जैसे आप पैदा हुए, मैंने कहा फर्क कैसे पता लगेगा? फर्क तो यही बता रहा हूँ ना। भाई आप मेंटली तौर पे रिटार्डेड हैं? मैंने कहा फर्क कैसे पता लगेगा मुसलमान कि एक बंदा मुसलमान घराने में पैदा हुआ था या वाकई मुसलमान था, कैसे फर्क पता लगेगा? एक मुसलमान घराने में पैदा हुआ, उसने गौर किया, हम्म, उसने सोचा समझा, अच्छा उसको समझ लगी कि इस्लाम ही सच्चा दीन है। अच्छा, और मैंने भी खुद भी गौर किया, यानी बहुत कि गौर किया है। अदनान आप इतने जी स्टूपिड और सिली आर्गुमेंट दे रहे हैं कि इस वक्त मेरा दिल कर रहा है कि आपसे साहिल इतनी देर से बात ही क्यों कर रहा था। आपने अभी साहिल के ऊपर ब्लेम डाला और मेरे ऊपर ब्लेम डाला, अभी आपने मेरे ऊपर भी डाल दिया कि हमसे भी मुसलमान घराने में पैदा हुए थे, जबकि आप मुझे जी डेफिनेशन ही नहीं बता रहे कि मुसलमान घराने में पैदा होना और वाकई मुसलमान होने का फर्क कैसे पता लगेगा? सोचा मुसलमान समझा घराने में फलाना किया टमाकना किया, भाई सोचा समझा हमने इस्लाम छोड़ दिया। लेकिन आपने यहाँ पे क्लेम किया था कि हम कभी मुसलमान थे ही नहीं, सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा हुए थे। पर कैसे पता लगेगा कि हम सिर्फ मुसलमान घराने में पैदा आपने हुए थे या बाकी मुसलमान थे? कभी कैसे पता लगेगा? आपने कभी प्रैक्टिकल कभी किए नहीं? आप ऐसे ना नमाज कुछ भी प्रैक्टिकल नहीं किया, आप ऐसे ही ये अच्छा, ऐसे ये होते आपको रहे। कैसे पता लगा कि मैं कभी नमाज नहीं पढ़ता था? अगर मेरा ये मानना है, मेरा ये चैलेंज है, अगर एक आम मुसलमान नमाज हर शय अगर गौर करता है, अगर फिर भी वो हो जाता है तो उसकी सिर्फ बेवकूफी है। ये नहीं हो सकता, ये मेरा मान कोई अक्लमंद इंसान मान ही नहीं सकता। क्या नहीं हो सकता? ओके, नमाज में सबसे नहीं हो पहली सकता। मुसलमान तो करता सना है। पढ़ेंगे, सना पढ़ेंगे जरा, सना पढ़ेंगे। नमाज नमाज में जो सना एक पढ़ी जाती है पढ़ के प्रैक्टिकल बताए जरा। एक तैयत में ही प्रैक्टिकल फेल मुस्लिम हो की गया था बात कर एडम रहा हूँ। साहब ये। अदनान, जी नमाज में जो सना पढ़ी जाती है पढ़ के बताएंगे? सुभानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिका तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। इसका तर्जुमा बता दें। तर्जुमा तो मुझे नहीं आता। इसका मतलब है कि आपने सिर्फ नमाज को रट्टा है, आपने सिर्फ रट्टा है, समझा आपने नहीं है। आप नॉन मुस्लिम है, आप अभी इस्लाम में दाखिल भी नहीं हुए। हमने ना सिर्फ ये कि इस्लाम को समझा, बल्कि रट्टा नहीं लगाया, बल्कि उसकी ट्रांसलेशन भी समझी, अंडरस्टैंड किया, फिर इस्लाम छोड़ा। आपसे बड़ा मुसलमान जी मैं था। आप मुसलमान थे। आपसे बड़ा था, क्योंकि आपको तो चलिए ऐसा करते हैं, अलम शरीफ का तर्जुमा बता दो, ज्यादा आसान कर देता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो और तर्जुमा बताओ। कि, किसका? सना के बाद जो सी सूरत पढ़ी जाती है उसको जरा पढ़ो। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाँ, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए हैं। आगे अर रहमान रहीम, जो बड़ा ही रहीम और मेहरबान है। आगे वो यौम क़यामत के दिन का मालिक है, मालिक यौमिद्दीन। आगे इय्याक मालिक यौमिद्दीन, इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। हम्म, हम उसी से खत्म। मदद मांगते हैं और उसी से मदद मांगेंगे। अच्छा, ये कौन सी ट्रांसलेशन है? ये कौन सी ट्रांसलेशन है? हम उसे हम उसी से अपनी मदद मर्जी से। मांगते हैं और हम उसी से मदद मांगेंगे। देखो अदनान, बेसिकली बात ये है, आप दूसरों के ऊपर ब्लेम डालते हो, लेकिन एक्चुअली में इस्लाम की अली बे पे का आपको नहीं पता। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। लर्न आपको करना है, हमने लर्न करके इस्लाम छोड़ा, ठीक है? और मैं बेसिकली पाकिस्तान से था और मैंने पाकिस्तान को भी खैराबाद किया, ठीक है? पाकिस्तान में मेरे खिलाफ जो तुम लोगों ने इतने पर्चे पुर्चे डाले हुए हैं, उससे फर्क नहीं पड़ता मुझे, क्योंकि मैं समझ चुका हूं कि यार इस्लाम से ज्यादा स्टूपिड इडियोटिक कल्ट कभी बनी नहीं थी इस दुनिया में।
आप भी आप जिस दिन इसको समझ जाएंगे अदनान भाई, सुन ले, जिस दिन आप भी इसको समझ जाएंगे उस दिन आप भी इसे छोड़ देंगे। जब तक नहीं, जज्बाती उनसियत रखेंगे तब तक नहीं छोड़ेंगे, लेकिन जिस दिन समझ लेंगे उस दिन छोड़ देंगे। आपने अभी तक समझा नहीं आपने इस्लाम को। आपने आपने कैसे समझे? आप बताएं मुझे। चलो इन्हीं आयतों के ऊपर आते हैं, इन्हीं आयतों के ऊपर आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ा आपने, तमाम तारीफें अल्लाह के लिए, राइट। जी हमद जी जी, जितनी भी है वो बेशक। अल्लाह के लिए, करेक्ट। जी जी इसका मतलब है अल्लाह के अलावा किसी की हमद नहीं करनी, करेक्ट। जी जी नहीं ना करनी। जी तो मोहम्मद अल्लाह है, क्योंकि मोहम्मद के नाम का मतलब यह है जिसकी तारीफ की जाए। मुहम्मद, मुहम्मद मीम उसकी एसोसिएशन और मोहम्मद। हमद बनता है मोहम्मद। मोहम्मद का मतलब ये है जिसकी तारीफ की जाए। अभी आप कहते हो तमाम तारीफें सिर्फ अल्लाह के लिए हैं, लेकिन फिर आप नाम मोहम्मद का नाम ही ब्लास्फेमस है। मोहम्मद नाम सिर्फ अल्लाह का हो सकता है और किसी का नहीं हो सकता, इंसान का हो ही नहीं सकता। इंसान का नाम मोहम्मद हो ही नहीं ये सकता। ये किसी और तरीके से है ना, आप गलत, अल्हम्दुलिल्लाह किसी और आलमीन तरीके से, किसी ओके और तरीका तरीके आप सही में। करते हैं, क्योंकि आपको तो भाई देखो, आपको तो अम्ब का पता ही नहीं है। अच्छा ये पहली आयत है, दूसरी आयत में आते हैं। अर्रहमान रहीम, जो निहायत मेहरबान और निहायत रहीम है, करेक्ट। जी क्या अल्लाह काफिरों पे रहमान और रहीम है? काफिरों पे। काफिरों पे कुरान की आयतें निकाल के दिखाओगे जब अल्लाह कहता है तुम इन्हें नहीं मारते मैं मारता हूं, जाओ इनकी गर्दनें मारो, इनके हाथों को मारो और तोड़ो, इनकी टांगे तोड़ो, इनकी गर्दनें तोड़ो। निकाल के दिखाना शुरू करूं आयतें? 73 आयतें दिखाता हूं वो अभी जो रन टाइम पे। वो तो जंग में था ना। नहीं जंग में था, मैं ये भी दिखाया तो कि जंग में नहीं है वो, तो फिर क्या करोगे? मैं साबित करता जो हूं कि जंग जंग की में बात था, नहीं हो रही। यार बात बात जंग मेरा की बात क्लेम कर रहे सुन हैं। लो, मैं तुम्हें साबित करूंगा जंग की बात नहीं हो रही। फिर अगर अगर ऐसा ही होता तो आज दुनिया में कोई काफिर ना होता। मेरे बच्चे, बात ये है कि जो काफिर है उनके भी हाथ है जिस तरह मुसलमानों के हाथ है। तो जिस दिन उन्होंने जी जी। हाथ उठाए तो उस दिन तुम लोगों की मां बहन मर गई। दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। जब नाउ कमिंग बैक टू द सेम इस पॉइंट, अल्लाह रहमान और रहीम है। सुनो मेरी बात गौर से सुनो। अगर अल्लाह आप रहमान और गलत रहीम बता है, रहे हैं ना। अगर अल्लाह रहमान और रहीम मेरी है, सुनो बात तो सुने ना तो आप। सुन लो भाई। मेरी तो बात क्यों फिर नहीं उसके सुन रहे टाइटल्स में, यार सबर करना, सुन। अंब का तुझे पता नहीं, पहले सुन तो ले। उसके टाइटल में आप? जब्बार क्यों है, कहार क्यों है? यही तो आम जब्बार और लगाते हैं कहार आपको क्यों है? फिर ठोका था, आप बात करने की तमीज नहीं है आपको। बेटा तू मुझे ठोक नहीं सकता बेटा, मैं तेरी माँ को ठोक के आया था तभी तो तू पैदा हुआ था। पूछे माँ से। क्या बदतमीजी करते हो यार, यार बीच में अच्छी बात अदनान करते करते अली, गालियों में आते हो। अच्छे से बात करो ना यार। अदनान अली, अभी आप इतना अच्छे से मेरे से बात कर रहे थे, वैसा करो ना भाई। आपको भी देंगे मौका, थोड़ा रुको, पहले उसकी बात खत्म होने दो एडम की, फिर आप अपना पॉइंट रखना। अदनान अली, ऐसा भड़कने से थोड़ी ना काम बनेगा यार। आप कितने अच्छे से बात कर रहे थे जब से। आप रहो, पहले सुन लो खामोशी से। उसके एडम, जब तुम्हारा होगा ना खुद बोल देना कि भाई ठीक है, तू अभी अपना पॉइंट रख। ठीक है, देखिए साहिल ओके। साहब, उसको मैंने बोला था, जगह दी थी, मान गया मौका वो, दिया था मान गया। बोलने का, और उसने कह दिया था हाँ यार मुझे नहीं पता। ठीक है मैं देखूंगा, जब हाँ, मैं देखूंगा तो फिर देखूंगा कि मतलब है मैं अब मैं बोलूंगा, अगली लाइन पे आ गया मैं, तो वो बात ही नहीं पूरी होने देता। ठीक है वो। तो हाँ जी बताइए। ठीक है, बोले आप, बोले। नहीं अब आप बताइए ना, मैंने आपको दो आर्ग्यूमेंट दिए हैं रहमान रहीम के ऊपर। एक तो कुरान की आयतें मैं भी आपको दे देता हूँ, और दूसरा अगर वो रहमान और रहीम है तो जब्बार और कहार उसके टाइटल में क्यों है? अब मैं बोलूं। बोले। आपने कहा कि रहमान रहीम में काफिरों को मारने हाथ धोने की इजाजत देता है। अगर ऐसा ही होता ना, ठीक है, इस्लाम मुसलमान मैंने सुपर इसका पावर जवाब दिया नहीं है, अदनान, जब बनो आपको पहले जवाब दे दिया, रिपीट क्यों कर रहे हो टूटे हुए चित्र की तरह? ब्रोकन रैकेट की तरह रिपीट नहीं बनो करते जिसका जवाब मिल चुका हो। आप बीच में क्यों बोल रहे हैं? मुझे बोलने मैंने, देना, लेकिन मैंने आप आपकी बात रिपीट क्यों सुनी कर रहे है। हो? मैंने उसका जवाब क्या दिया था? अच्छा, जो मुझे एडम ने बोलने दे जवाब दिया उस बाद। पे आपको कोई। अच्छा अदनान भाई, एडम ने जवाब दिया था वो आपने सुना था? कौन सा? ये वाला जो आपके सवाल पे जवाब दिया था वो सुना था आपने? यही तो बात है। यार मैं पूछ रहा हूं कि आपने सुना या नहीं सुना। अगर सुना है तो हाँ बोल दो, नहीं सुना है, भूल गए तो कौन सा? बोल दो, मैं उसको बोल दूंगा कि भाई एक बार फिर से बोल दे। एक बार फिर से बोले, कौन सा? मेहरबानी। तो चलिए ऐसा बोलो सुनना ना बड़ा यार जरूरी। अदनान अली यार, अभी अच्छे मैंने से सुनो। हाँ मैंने का जवाब आपको ये जी दिया था कि जी नॉन मुस्लिमों के हाथ पांव टूटे नहीं हुए। जब इस्लाम निकला था तो तलवार की बेस पे ही निकला था। जब नॉन मुस्लिमों ने आगे से क्रूसेडर वार शुरू की यूरोप के अंदर, और मुसलमानों को स्पेन से धक्के दे के बाहर निकाला कुत्ते की तरह, तो भाईजान उनके भी तलवारें फिर उठी थी।
तो तलवारें जब एक कोई भी चीज एक बहुत ज्यादा खून खराबा करना शुरू कर दे, तो फिर बाकी जो लोग हैं ना वो आपस में गुटचर कर लेते हैं कि यार अब इनको निकालना है, ये तो कत्लो कताल कर रहे हैं। सेम इज द केस विद इंडिया। जब इंडिया में आए और तुम्हारे आबाओ अजदाद को इस्लाम में दाखिल करने के लिए सेक्स स्लेवरी बनाई इन्होंने, तो वो सारा करने में फिर इन लोगों की भी तलवारें उठी। ये राजपूताना और ये नांगास उठे और इन्होंने इस्लाम को वहां पे रख के छोड़ा जहां पे छोड़ना चाहिए था। तो मेरी जान, जो नॉन मुस्लिम काफिर है उन्हों की भी तलवारें उठी थी। दिस इज वाई तुम लोग स्टॉप हुए थे, रुके थे किसी जगह पे। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। क्या मसला है इस चीज में? अब मैं बोलूं? बोले। आपने कहा कि हिंदुस्तान में आए और स्पेन में आए, यही बात की ना आपने? अगर तुम सुन रहे थे तो मुझे रिपीट करने की जरूरत नहीं। हिस्ट्री का पता है? हिस्ट्री के बारे में बोलने से पहले ठीक है। मुझे बताओ, तुम्हें हिस्ट्री का पता है? तुम्हें इस्लामिक इन्वेजन की हिस्ट्री का पता है? फ्रॉम दी 7th सेंचुरी ऑल द वे टू 13th सेंचुरी तुमने पढ़ा हुआ है इस्लामिक इन्वेजन को? अगर नहीं पढ़ा तो बाद जी में करना जी। इस टॉपिक पे, क्योंकि मेरे पास इतना फुल टाइम नहीं है कि मैं तुम्हें 700 साल की जो है ना वो हिस्ट्री सिखाना शुरू करूं। अच्छा, मैंने आपको मैंने मालूम पढ़ा है हुआ है, अदनान अली भाई? मैंने पढ़ा हुआ है। ओके ओके, पढ़ा हुआ है, बोलो। पहले खुलफा राशिदीन के बाद बन्नो उमय्या, बन्नो अब्बास, फिर फिर ऑटोमन एम्पायर। ऑटोमन एम्पायर किस सदी में शुरू हुई थी? ये शुरू हुई थी, वो नहीं मालूम। मुझे करेक्ट नहीं पता, बन्नो अब्बास के बाद हुई थी। सर पता है मसला पता है क्या मेरे प्यारे भाई? मैंने इसलिए बोला था बोलना नहीं आपने। अगर आपको इस चीज का पता नहीं, नामों का पता होने से ना हिस्ट्री पढ़ी नहीं जाती। ठीक है, ये हवा में छक्के ना मारे। मैंने इसीलिए पहले बोला था कि फर्स्ट 600 इयर्स ऑफ इस्लाम, उसमें ऑटोमन एम्पायर का नाम ही नहीं आ सकता। दैट्स द रियलिटी ऑफ इट। तो भाई आपको नहीं पता कि इस्लाम फैला किस तरह है, और इस्लाम तलवार के जोर पे ही फैला है, और वो तलवार के जोर पे ही चला है। आपने अफ्रीका को फतह किया, आपने मिडल ईस्ट को फतह किया, और आप लोगों ने सारा कुछ किया। और जब आप लोगों की तलवार बहुत ज्यादा चलना शुरू हुई, तो फिर आगे से लोग इकट्ठे हुए और रिवर्स गियर लगाया आप लोगों को, और आपको वापस थोड़ा सा बैक बैक किया। एंड दिस इज द रियलिटी ऑफ इट। इस्लाम तलवार की बेस पे ही फैला है, वो किसी तबलीग करने की वजह से नहीं फैला। आपकी हिस्ट्री खून से भरी पड़ी है, लोगों के खून से भरी पड़ी है, और तलवार की बेस पे ही फैला है। कब और तलवार नहीं जो चली मुझे आज बताइए। इस्लाम फैल रहा है, हाँ जो आज इस्लाम फैल रहा है, वो भी तलवार के जोर पर फैल रहा है। जी, आज जो इस्लाम फैल रहा है वो भी तलवार की जोर आज पे तो फैल रहा है। अपोस्टेसी करेक्ट। फैल, लेकिन एडम हाँ साहब आज तो अपोस्टेसी फैल रही है। कौन से किस हाँ किस हाँ, इसमें वो है ये? 10 साल पुरानी बातें करें, 10 साल पुरानी बातें करें। तो 10 साल पहले तक जो अब इस्लाम फैल रहा था वो भी तलवार ही, लेकिन तलवार की शक्ल बदल गई है। आपके नबी के मुताबिक दो तरह की तलवार है, एक जुबान की तलवार है और एक हाथ की तलवार है। सुनन सुनन नसाई की हदीस है, वो कहती है कि जिहाद करो हाथ से, और अगर हाथ से नहीं कर सकते तो जुबान से करो। तो आपके स्कॉलर्स ने 14th सेंचुरी के अंदर, 13th सेंचुरी, लेट 13th सेंचुरी के अंदर जुबान से जिहाद के तरीके निकाले थे, जब आप लोगों की तलवार टूटना शुरू हो गई थी। इब्ने कायिम अल जोजिया ने सबसे पहले किताबें लिखी एंटी क्रिश्चियन, और उन किताबों को आज भी वेस्ट में यूज किया जाता है। इसी तरह इधर अगर आप आते हैं इंडिया के अंदर, तो आपके पास बहुत सारी एंटी हिंदू कुतुब लिखी गई। तो फिर आप लोगों ने झूठ का सहारा लेके जुबान का जिहाद करना शुरू किया जब आपके पास तलवार टूटना शुरू हो गई। जिस तरह टीपू सुल्तान की जब तलवार टूटी थी, तो उसके पास जुबान के जिहाद के ऊपर रेफरेंसेस नहीं थे, वो बेचारा नहीं कर सका। लेकिन मुसलमानों के पास दूसरा तरीका क्या होता है? दावा, और दावे में झूठ। जैसा कि आप बोल रहे हैं, जितनी भी बातें आपने साहिल साहब से बोली वो सब झूठ थी, क्योंकि आपको इल्म नहीं था। आपने वो डिबेट भी नहीं देखी हुई जिसमें सो कॉल्ड आप कह रहे हैं कि उस डिबेट में उसने बता दिया था कि आयशा में चोर हो चुकी हुई थी। उसने कोई सबूत नहीं दिया था, क्योंकि अगर आपने देखी होती तो आपको पता है कि कोई झूठ है, ये बिल्कुल झूठ बात है। सेम इज द केस, इस्लाम झूठ के ऊपर चलता है और झूठ के ऊपर पनपता है। नबी रहमत लिल आलमीन है, झूठ है। अल्लाह बड़ा रहमान रहीम है, झूठ है। एक एक बात जो आपको बोली जाती है और वो आप रिपीट करते हैं, रिजेजुटेट करते हैं, वो सारी की सारी झूठी है। ये और आपकी आपने नजर झूठ में, के ऊपर आपकी इस्लाम को नजर में, फैलाया। भाई मैं ये चैलेंज करता आपकी हूं, नजर में। मैं आपको चैलेंज कर देता हूं, दुनिया का कोई सा भी टॉपिक अभी के अभी मुझे बताओ जिसपे आपके पास डेटा हो। मैं अभी आपको आपका डेटा अपना दिखा दो, मैं अपना दिखा देता हूं, साबित हो जाएगा कि आपको झूठ बताया गया है आपके उलमा ने। कोई भी इस्लामिक टॉपिक आप मेरे पास ले आओ अभी के अभी, नो तैयारी नो नथिंग, और अभी बात करूंगा। आपकी और आपका जुबान का नहीं चल रहा जिहाद। मेरी जुबान पे नहीं चल रहा जिहाद? क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो भाई?
मेरी जुबान पे, ये मेरे जो दिमाग आपने पे जिन्हें आप लोगों पहले का जुबान का जिहाद इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि मैंने पढ़ लिया है, समझ लिया है, याद कर लिया है। लिहाजा आप लोग जितनी दफा झूठ बोलते हैं मेरे ऊपर, मैं उसका आपको रेफरेंस दिखा के बताता हूं, भाईजान ये झूठ है, ये देखो रेफरेंस। लोगों के ऊपर इसलिए चल जाता है कि आप उनको अल्लम बल्लम झूठ मूठ बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दे देता हूं, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, ये बड़ा बकवास बोली जाती है, एब्रोगेटेड आयत है। ये आयत आपके सारे स्कॉलर लिखते हैं एब्रोगेटेड है। ये उस वक्त थी जब हिजरत नहीं हुई थी, अभी आपके पास ताकत नहीं थी, जब तलवार आ गई, जिहाद की आयतें आ गई, ये आयत एब्रोगेट हो गई। तो आप आज भी इंडिया में तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन करते हो। क्यों? कुरान चैप्टर नंबर 47 आयत नंबर 35 कि जब तक तुम ताकत में नहीं हो अमन अमन करो, जब ताकत में आ जाओ तो अमन को छोड़ दो, अल्लाह तुम्हारे साथ होगा, तुम्हें गालब करेगा। तो भाईजान इंडिया में चूंकि आप लोगों की तादाद नहीं है, आप अमन अमन करते हो, तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, हिंदू तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन, क्रिश्चियन तुम्हारे लिए तुम्हारा दिन, मेरे लिए मेरा दिन। और पाकिस्तान आ जाओ तो आप उनकी मां बहनें कर रहे होते हो, क्रिश्चियनों को आप चूड़ा कहते हो, हिंदुओं के पास नहीं लगते, उनको अपने पास के एक थाली में खाना नहीं खिलाते, ये तो हिंदू है। हिंदू जो है वो पाकिस्तान के अंदर सलाम अलैकुम अल्लाह अकबर माशाल्लाह कर रहा होता है ताकि आप लोगों को पता ना लग जाए कि वो हिंदू है। तो ये तो हाल है आप लोगों का। जैसे ही आप ताकत में आते तो आप वैसे के वैसे ही हो जाते हो, जैसा कि कुरान आपको कहता है कैसा हो। रेसिस्ट है कुरान इस्लाम दीगर मजाहिब के साथ मामले में। इस्लाम इस्लाम कामिल है, इंसान कामिल नहीं है। तो इस्लाम ही की बात कर रहा हूं मैं, वही बता रहा हूं, इस्लाम आपको लोगों के बारे में बताता है कि लोगों से गलत व्यवहार करो, इस्लाम बताता है। कुरान आप चैप्टर नंबर 9 आयत नंबर आप बोलना 172 क्या कहती है कि तुम अपने पास के लोगों से लड़ाई करो, अपने इर्द गिर्द के हमसायों से लड़ाई करो, और उन्हें लगे कि तुम्हारे अंदर सख्ती पाए। वो क्यों पाए सख्ती? क्यों पाए? कुरान कहता है आपको कि आपने नॉन मुस्लिमों के साथ सख्ती करनी है जो आपके इर्द गिर्द रहते हैं। तो सर आप तो एक अच्छे दोस्त नहीं बन के रह सकते, एक अच्छे हमसायेदार नहीं बन के रह सकते आप। ये देखो मैं स्क्रीन मैं पे लाता आपको हूं, ये कुरान की आपकी आयत है, जिस इलाके में रहते हो तुमने उस इलाके में अच्छे और ऐसा तरीके से नहीं रहना। अहले ईमान अपने नजदीक के रहने वाले काफिरों से हमेशा जंग रखो, और चाहे कि वो तुम्हें सख्ती पाए, यानी कि मेहनत और कुव्वत और जंग मालूम करें, और जान रखो अल्लाह परहेजगारों के साथ है। आपने कभी भी अपने इर्द गिर्द के दोस्तों यारों के साथ जो नॉन मुस्लिम, उनके साथ अच्छे तरीके से नहीं रहना, कुरान कहता है। तो अगर आप पाकिस्तान में नॉन मुस्लिमों को, क्रिश्चियंस को चूड़ा कहते हो, तो भाई आपका कुरान ये सिखा रहा है आपको। अगर आप हिंदुओं के साथ बैठ के एक बर्तन में खाना नहीं खाते, तो आपका कुरान ये बात सिखा रहा है, कुरान सिखाते हैं आपको। ये सर आपकी ये गंदगी नहीं आपके सिखा कुरान रहा। में लिखी है। अब मैं आपको एक चैलेंज दे रहा हूँ क़यामत तक के लिए। टाइम कयामत तक है। चैलेंज ये है कि अगर आप कहते हैं ना कि इसे कुरान कहीं चैलेंज, अगर आप कुरान को हक नहीं समझते तो एक आयत बना कर लाओ। अगर मैं एक की बजाय 10 आयतें ला दूं तो? कुरान जैसे कुरान जैसी, क्राइटेरिया कुरान से बता दे अच्छी, भाई। चलें कुरान से अच्छी मैं आपको 10 आयतें दूंगा। मुझे आप क्राइटेरिया बता दें नहीं दे कि वो सकते। आयत में क्या क्या होगा, क्राइटेरिया बयान करें कुरान में कहां लिखा हुआ है, मैं उसे 10 अच्छी आयतें दूंगा। कुरान में क्राइटेरिया ये हो कि आज से 100 साल बाद या 200 साल बाद कोई बात हो, आप अब बता दें मुझे। डन हो गया, साबित, डन। आपके कुरान ने ऐसी कोई आयत दे दी है जो 200 साल बाद की बात कुरान ने जी पहले बता दी हो? दे दे एक आयत, मैं देखूंगा जी कहां पे जी ऐसी है। बात है। दीजिए। कुरान में एक आयत है हम्म। मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने उसे कि अल्लाह ये ताला भी आपके फरमाता है मौलवी ने कि आपको उल्लू ये बनाया होगा करते। से, बाय द वे, लेकिन बता दें। मैंने खुद आयत देखी है। क़यामत के बताएं। दिन अल्लाह ताला तमाम इंसानों को जिंदा करेगा, और ये समझते नहीं जिंदा करेगा, और हम इनके अच्छा बात सुनो पोर पोर को अदनान एक जोड़ बात देंगे। सुनो, बात सुनो। 200 साल बाद की बात बतानी थी जिसको हम वेरीफाई कर सकें। क्यामत के दिन अल्लाह सबको गूंगा करेगा, बहरा करेगा और जिंदा करेगा, ये बात आप वेरीफाई कर ही नहीं सकते। ये तो मैं लिख सकता हूं भाई क्यामत के दिन ऊल फूल बटूल सब लोगों को जिंदा करेगा, आप ये मैंने लिख दिया, लो पुट लो जो पुटना है। अब इसको साबित कैसे करोगे मैंने सच बोला कि झूठ बोला है? और क्यामत आगे के जो दिन बात ऊल हो रही है फूल वहां बटूल जो है ना सबको जिंदा करेगा, अब इसको साबित कैसे करोगे यार? क्या आप बेवकूफ हो, जाहिल हो क्या? दिमाग बेच के आए हो यहाँ पे? मेरी बात सुने आप, और हम इनके पोर पोर जोड़ देंगे। आज से 1400 तो साल पहले ना इंसान को नहीं पता था कि उनके फिंगरप्रिंट कैसे होते हैं।
अरे सेम टू सेम समझते थे। और फिंगरप्रिंट अल्लाह कहाँ पे कह लिखे रहा हुए है हैं? अरे डंगर फिंगरप्रिंट कहाँ लिखे पोर हुए हैं? पोर का मतलब को पोर में पोर कहते हैं, को निशान पोर को कहते हैं कहते हैं जॉइंट्स पोर। को, और उंगलियों के जॉइंट्स को कहते हैं कि वापस उनके जॉइंट्स तक जी वापस जी जोड़ दूंगा मैं। सो उसमें फिंगरप्रिंट्स कहाँ हैं? जी जी फिंगरप्रिंट्स कहाँ हैं? उंगलियों के पॉइंट जो होते हैं। अच्छा मैं कहूं कि आपके आपके पोरों के ऊपर तलवार मारो, इसका क्या मतलब है? भाई पोर आज से 14 साल में कोई शख्स ही नहीं मैं जानता था वही कि कह रहा हूं सर, हर किसी के आपके फिंगर पे पोरों नजर के होता है। ऊपर, आपके पोरों के ऊपर डंडे मारो, इसका क्या मतलब है? और आप बात और रही, आप घुमा रहे हैं बात को। मैं नहीं घुमा रहा, मैं आपको सिंपल सी बात अरे कर एक रहा हूं। अगर मैं सवाल किया, उसके जवाब दो ना यार। अदनान भाई इतने अच्छे भाई है आप, जो मैंने एक सवाल किया, जवाब दे दो। जो मैंने सवाल किया वो जवाब नहीं दिया इन्होंने। उसी का तो जी, समझाने के लिए आपसे सवाल कर रहे हैं। क्या हो अगर गया, मुझे जवाब ये देने में क्या बताएं दिक्कत कि है? आपने कभी किसी को देखा, अब मुझे फिंगरप्रिंट्स की बात बोलने नहीं दो। हो रही थी यहाँ पे, आपने कभी किसी को देखा कि वो कहे इसकी फिंगर प्रिंट्स के ऊपर तलवार मारो? मुझे बात करने दे। यार जो मैं बात कर रहा हूं उसका जवाब दो ना, ताकि आगे चल सके। पहले मैं तो मेरी सवाल कर, पहले मेरी बात सुने ना, फिर आगे बात होगी। मैं उसी बात के ऊपर जवाब दे रहा हूं आपको। हजरत आपने चरस पी हुई है, शराब पी हुई है, क्या पिया हुआ है कुछ? तुम हो? जुबेदा खाला पाकिस्तान में भी जुबेदा खाला है क्या अदनान अली भाई? पता नहीं पटरी यार, के अदनान पास। के पास होगी जुबैदा खाला। आदम आपके लिए सिर्फ आमिर हक काफी है, बस वो आपको ठोक के रखता है। आमिर हक को देखो मैंने ये ठोका था, आपने आप ये देखा था? गलत हरकत कर रहे हैं ना। अच्छा, आमिर हक को जो मैंने मैंने ठोका देखा था, था उसकी जब माँ बहन, आमिर हक उसके ने नबी की आपको माँ बहन स्ट्राइक एक की की थी थी। मैंने। अदनान, आमिर हक को जब मैंने ठोका था, जब मेरे चैनल पे आया था, मैंने उसकी नबी की माँ बहन एक की थी। क्या आपने वो वीडियो देखी है कि नहीं देखी? मैं दिखाऊं आपको? मैंने जो एक वीडियो देखी थी, मैं हिम्मत है आपकी आपके कहाँ पे पास? आमिर हक ने ठुकाई की है। ओके, आपके पास आमिर आमिर हक हक ने तो, कहाँ आमिर पे हक ठुकाई एक ही की? दफा आया मेरे एक ही पास। बार वो आया है, एक ही बार एक ही आया बार मेरे आया पास, है अदनान अली। 2 और बार इस नहीं आया। वीडियो के जी जिम्मेदार तुम खुद है, ये सुनने के जिम्मेदार तुम खुद है, क्योंकि तुमने ये अभी कहा है, वरना एडम अब नहीं आमिर, लाता। हाँ, अब सुनता आमिर जा, हक जो है वो शर्माता जा। मेरे पास एक ही दफा आया है, 2 दफा नहीं आया, क्योंकि उसकी इतनी हिम्मत नहीं है कि 2 दफा आ सके। एक ही दफा आया, और उसने कान में उसकी सब आपकी हेडफोन हिम्मत लगा नहीं लो है भाई लोग, ना। और देख लेना अदनान अली यार। उसकी गालियां जो थी, उसका जवाब जब मैंने दिया है, तो देख ले, इसके जिम्मेदार आप खुद हैं। ये ले पकड़े, अब सुन ले, क्योंकि आपने नाम हेडफोन लिया है। लगा लो दोस्तों, हेडफोन लगा लो। दोस्तों, ओवर 18 होने वाला है। ये जी सुनिए। आगरा का कॉल आ बोल गया अपने है, बदमाश को, अब लाइव सुन उससे रहा है तो आपकी बात यस्सु करा की रहा हूँ। कुत्ती मौजूद है तो कॉल उठाए। आगरा का काम बात है तो कराइए। उसे को स्ट्रीम यार्ड में मरे ना यहाँ पे। कॉल। बोलो बोलो, आप बोलो, कॉल में घमंड क्या है, वो बोल रहा भूखा है? है। आप बोलो, स्ट्रीम इन्हें आप यार्ड के बोलो, लिंक बुलाना होगा, क्लिक करे और टमकाना आ होगा। जाए। निकालो उसकी माँ का तकलीफ क्या है? सकीना का, बोलिए। उसके साथ तो दो हाथ करें। चलाओ जरा इसका कुत्ती का। लो जी, अदनान साहब, आपने सुन लिया कि आपके जो आमिर हगरा है, उसकी जुबान माशाल्लाह से कितनी अच्छी है, कैसी जबरदस्त गालियां बक रहा है। आगे सुनिएगा प्लीज। आप जैसे लोगों के साथ ऐसे ही करनी चाहिए ना। कुत्ते का बच्चा, कुत्ती का बच्चा, मोहम्मद है कुत्ती का बच्चा। अबे अपने मोहम्मद को कुत्ती कह रहे हैं? हाँ, मोहम्मद को कुत्ती कह रहे ना? मोहम्मद के दरवाजे पे जाके मुंहता आएगा तू, बहनियोद। मोहम्मद पे मूत रहे हैं, बहनचोद। ओए मोहम्मद पे मूतने वाली आवाज निकाल, तेरी माँ को ठोकूं कुत्ती के बच्चे। ये अपने चैनल पे मेरी आवाज म्यूट करके दिखा रहा था कि मैं बोल नहीं रहा। इस्लाम पे बकवास करे। एडम एक मिनट पॉज करना, एडम एक मिनट पॉज हाँ जी, करना। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, यही होता है एडम साहब। ये देखो, अदनान भाई हमारे अच्छे भाई है, लेकिन इन लोग को ये हागरे जैसे लोग बेवकूफ बनाते हैं। वहां पे वो आवाज नहीं सुना रहा था। अब अदनान अली को क्या लगा, अदनान भाई को हमारे, कि यार तुम्हारी तो बैंड बजा दिया, तुम्हारी तो बोलती बंद हो गई, तुम तो कुछ बोल ही नहीं पाए उसके सामने। दिस इज हाउ दे डू द डिसेप्शन। आई होप अदनान अली भाई बहुत अच्छा हुआ आप आए और आपने ये बात कही, आपको आज हकीकत पता चलेगी। आप लोगों को वहां पे सुनाया ही नहीं, तो आपको तो यही लगेगा एडम की तो बैंड बजाया उसने। लेकिन उसके वजह से एक तो खुद भी गाली खाया और नबी को भी गाली खिलाया। ये है तुम्हारा अमीर हगरा। अदनान अली, अगर तुम्हारे अंदर वाकई में थोड़ी भी अक्ल होगी ना, समझ में आ जाएगा। थोड़ा और सुन लो पहले। चलो एडम साहब। जिस दिन तेरे में थप्पड़ हुआ, मरने के अंदर निकल तेरी अति की ताकि सुन अपनी बकवास। तेरी माँ को कुत्ती का बच्चा था।
कुत्ती, क्या इसका माइक तेरे पास में कर दम यार, हुआ इसके और मोहम्मद निकल को बताऊं मैं कौन था। क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम के ऊपर बात कर, तेरी माँ को चौंक के अंदर बना के जिंदगी रखा हुआ करके मैंने। लोगों को दिखाना ना के तेरे लो जी, देखे आप लोगों ने किस तरह माँ बहन की गालियां देते हैं ये लोग। फिर आप लोग मुझे कहते हो मेरे कभी कभी मुंह से ऐवी छोटी मोटी गाली निकल जाए तो दोस्त यहाँ पे यार दोस्त हमारे लोग हैं वो कहते हैं यार नहीं एडम ऐसे नहीं करो यार ऐसे नहीं करो। देखो ये जो इस्लाम को मानने वाले हैं ये इतने बेगैरत और हरामी है, स्पेशली हगरा माँ बहन के प्राइवेट पार्ट की गालियों से नीचे गाली नहीं ये दे सकते। आगे चलते हैं। मेरे घर औकात में क्या अभी है? से कुत्ती तू मोहम्मद बकवास का नाम करे, रखा हुआ उसका। जिस दिन तेरे पे आजा। थप्पड़ हुआ तुम अच्छा अब मैंने कह दिया कि जी तेरी अपना मेरी कुत्ती का नाम मैंने आयशा रखा हुआ है, आजा। देखो द होल आइडिया इज आपको किसी हद तक गिरना पड़ता है, लेकिन इस बंदे का लेवल इतना नीचे है कि उस लेवल पे मैं भी नहीं पहुंच सकता गंदगी के। दोनों के अबे! दोनों नेशनल टीवी के ऊपर मेरा चल यार, मुकाबला खत्म कर करने के दे। लिए अगर जरूरत हुई सामने आ। ओके, जरूरत है तेरे अंदर तो भाई ये तो साबित कर, इतनी सी बात थी। मैंने क्रिश्चियनिटी कहा था ना वर्सेस जिस इस्लाम। वक्त चला इसकी ये माँ मुझे को कुछ ठोकूं, कहेगा मैं इसकी सीधा आवाज सुना मोहब्बत दे पे रहा जाऊंगा, अपनी को पता चले तो मैं तो ये जाऊं। ये देखो जरा अपने चैनल पे क्या बोल रहा है, मैंने उसके चैनल से स्पेशली लेके वॉइस उसकी एनहेंस की हुई है ताकि लोगों को पता लगे कि कितनी गंदी बेगैरत और हरामी जुबान है कि किस तरीके से बात कर रहा है ये बंदा। एंड दिस इज एब्सोल्युटली फाइन बिकॉज एक मुसलमान जो कि क्रिश्चियंस को गालियां निकालते हैं, जो गालियां ये पाकिस्तान में बैठ के निकालते हैं, ये एग्जैक्टली वही गालियां जो दे रहा है, कोई नई बात नहीं है। और ये वही गालियां जो वहां पे क्रिश्चियंस को देते हैं, ये वही गालियां जो वहां पे ये हिंदुओं को देते हैं। एंड दिस इज द ट्रूथ। फर्क सिर्फ ये है कि अब आपको लाइव नजर आ रहा है और कुछ नहीं। पिस पिस करता रहा उनके धर्म के ऊपर। बाकी जो माफिया मर्जी मांगता है गाल तू आज, तेरी ऐसी की तैसी कुतूरे, तू जानता नहीं अपने बाप को। तेरी मैं मां दे विच फरमान फेरांगा तेनू तो पंजाबी आउंदी है ना कुत्ती दे बच्चिया, तेनू मैं ऐसा चौंक तेरी बहन के साथ क्या किया था? सुन तेरी मां नु ओका या तेरी बहन ने तेरी कुत्ती दे मोहम्मद की बच्चिया गांड मारी थी? चूड़िया कृष्णा, हाँ तुझे बताऊं मोहम्मद की कैसे कैसे गांड मारी गई है, और तेरे यार ने भी मारी थी। मोहम्मद के यार भी था, मोहम्मद की कमीज के में घुस के मोहम्मद की मारता था वो। आजा ए हग्गू, हग्गू में यहाँ बता। ओके सो द होल आइडिया इज कि ये डिबेट नहीं थी, डिस्कशन नहीं थी, ये गालियों का कंपटीशन था। इट वाज अ कंपटीशन के कौन ज्यादा बेहतर और कौन एहसन तरीके से गालियां निकाल सकता है। दैट इज इट। हगरे में तो इतना दम नहीं है कि वो आ जाता स्ट्रीम यार्ड पे आता कहता कि यार टाइमर ऑन करो, आओ लगाओ बात करें, उसके अंदर इतना दम नहीं है, कोई दम नहीं है उसके अंदर। हाँ भाई अदनान और सुनना है या काफी है? बोलो अदनान। अदनान अली जी क्या हुआ बच्चे? सदमे में आ गया अदनान अली। मैंने और पहले ही सुनना बोला है था या अदनान काफी भाई, है? वही अदनान अली ये तुम्हारा। अच्छा अदनान अली भाई आप खुद सोचो, एक बात बताओ अदनान अली, आपको अगर मालूम है कि मैं एडम को अगर गंदी बात कहूंगा तो वो मेरे नबी को गाली देगा। गंदी बात नहीं, माँ भाई बहन की गाली दूंगा। हाँ नहीं मतलब अदनान भाई अगर गंदी बात कहेंगे कुछ इसको एडम को कुछ गलत शब्द का इस्तेमाल करेंगे एडम के लिए तो वो मोहम्मद साहब को गाली देगा। अगर अदनान भाई आपको ये मालूम है तो क्या आप एडम को गाली दोगे? आप वजह बनोगे रसूल की गुस्ताखी का? सच्ची सच्ची बताना अदनान भाई। नहीं। देखो यही मैं कह रहा था एडम साहब कि ये अच्छे इंसान है। देखो अभी मेरी बात बहुत गौर से सुनना अदनान भाई। हगरे को तुम तो समझो कि पहली बार सुन रहे या पता नहीं मुझे कब से सुन रहे। हगरे को बहुत अच्छे से पता था कि मैं अगर एडम को गलत अल्फाज से कुछ भी एक बात बोलूंगा ये सीधा मेरे नबी को गाली देगा। उसको अच्छे से पता था, लेकिन जानबूझ के उसने उसको गलत बोला। यसू की कुत्ती बोल के उसने स्टार्ट किया जानबूझ के, ताकि वो ट्रिगर करे और नबी की गुस्ताखी हो। आपको पता है ये आपका जो हगरा जो बैठा है ये मुसलमान भी नहीं है, ये एक छुपा हुआ मुल्हिद है। ये बात आपको पता है अदनान भाई? नहीं नहीं ये हो ही सकता। मैं बताता हूं आपको, ये देखो मैं अपने मन से नहीं कह रहा हूं, ये आपके ही एक मुफ्ती ने कहा है, बरेलवी मुफ्ती ने। यार अमित मैंने वो लिंक दिया था ना अमित, मैं रुक जाओ मैं ओपन करता हूं। मेरे पास में नहीं था लिंक, वो वो संदीपन कर के ही नहीं चैनल सकता वो पर। जो हरकत कर रहा है। आपने खुद बोला कि आपको अगर मालूम है तो आप एडम को गलत बात बोलोगे ही नहीं, क्योंकि आपको मालूम है मैं एक गलत बात बोलूंगा वो 100 गालियां रसूल को देगा। मैं क्यों वजह बनूं?
रसूल को गाली खिलाने की, बल्कि अगर मैं अदनान भाई की जगह पे मैं हूँ, हगरे की जगह पे मैं हूँ, तो मैं तो 2 गाली खा लूंगा एडम से अगर मैं मुसलमान होता। मेरे लिए तो नबी की अजमत इतनी प्यारी थी कि अगर मुझे पता होता कि ये एक ऐसा शख्स है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, इसको अगर मैं एक भी गलत बात बोलूंगा ये मेरे नबी को गाली देगा, मैं तो इसकी 10 गाली सुन के ले लेता, लेकिन मेरे नबी को मैं गाली नहीं सुनवाता, क्योंकि मुसलमान ऐसा नहीं कर सकता। लेकिन ये तुम्हारा हगरा जो है ये मुसलमान ही नहीं है। ये देखो, ये मैं अभी आपके सामने वीडियो ओपन करता हूँ। हालांकि अब ये पिछले बार ये वीडियो जब चलाया था मैंने संदीपन भाई की, मुझे जो है ना स्ट्राइक आ गया था, कॉपीराइट, म्यूजिक पे कॉपीराइट आ गया, उसका पूरा जो ये है क्या कहते हैं उसको, अर्निंग है, वो यूट्यूब ने मार दिया। तो इसका जो है ये वीडियो का मैं लिंक दे देता हूँ आपको अदनान अली भाई, इसको, इस वीडियो को आप बाद में जाके देख लेना। रुको यार कॉपीराइट वो तो यहाँ पे म्यूजिक की रेवेन्यू वजह से है ना, शेयरिंग है, ये इट डजंट संदीपन मैटर। भाई ने जो म्यूजिक लगाया है ना, तो शॉर्ट में साहिल तो म्यूजिक वो चल जाता है, लेकिन साहिल मेन स्ट्रीम में अगर म्यूजिक का इस्तेमाल करेंगे तो कॉपीराइट आ जाता है। पिछले वाली स्ट्रीम साहिल में आवाज आ रही है? कॉपीराइट आया है। तो ये लो, मैं आपके साहिल को लिए, आवाज नहीं जा रही शायद। साहिल को आवाज नहीं जा रही। साहिल अच्छा आ रही, हाँ मेरी आवाज आ रही है क्या? हाँ, आपकी आवाज आ हाँ रही है हाँ साहिल। वो रेवेन्यू शेयरिंग है और कुछ भी नहीं है। जो एड इस जिसके चलने के से पहले और चलने के बाद आएंगे ना, सिर्फ उसका रेवेन्यू शेयरिंग है और कुछ नहीं है। आप चलाएं। नहीं भाई, डीमोनेटाइज हो जाता है भाई, रेड वाला आता है, मैं स्क्रीनशॉट भेजता हूँ, अच्छा पूरा रेड हो जाता है। दूसरा हाँ इन चलो, अभी एलिजिबिलिटी अगर में आ चला रहा दिया है, तो किसमें चला आ रहा दो। है? तो नहीं, अभी तो नहीं चलाया। इनएलिजिबिलिटी रेड अभी मार्क, तो नहीं चलाया। अच्छा फिर रहने नहीं दो। चलाया तो मत चलाओ, अगर चला दिया है, ये देखो मैं नहीं आपको चलाया, स्क्रीनशॉट अभी तो भेजता आपके हूँ। पास है, नहीं नहीं, चलाया। पिछली बार साहिल जो जिस पे आया था ना वो इजी पे वाले पे आया था, और उसका भी कितना शायद 6 घंटे के ऊपर की स्ट्रीम थी, फिर भी हो गया उसका म्यूजिक इरेज बाद में। अच्छा इरेज हो हाँ गया, हाँ इरेज हाँ, अगर हो जाएगा तो चला दो, कोई मुश्किल नहीं। चला के देख लेते हैं, जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, में छेड़े तो फिर छेड़ के जाए किधर? हाँ जी, तो फिर हम बताएंगे वही सारे साबका बातें कि ये जो आमिर हक है ये मुल्हिद आदमी है। पॉज कर दे। अच्छा जी, आमिर हक जो है वो मुल्हिद आदमी है जी। हाँ जी फतवा अदनान दिए साहब, मुफ्ती ने। मुफ्ती ने फतवा दिया, लिंक ले लें और जाके सुनते रहे इसको। आमिर हक एक और मुल्हिद वो आदमी कहता है। है मुल्हिद कि कहते हैं सबूत एथियस्ट है, को। सबूत है बोलता है वो। हाँ वो आगे चलें, वो सबूत भी दिला दें जी अब। हाँ सबूत भी है जी ये उसके पास। जो आमिर हक है ये मुल्हिद आदमी है और इस्लाम दुश्मन एजेंसियों का ये एक करैक्टर है और एजेंट है जिसको लॉन्च किया गया है। और इसके माशाल्लाह, सबूत हमारे पास मौजूद और पहले वाह भी जी हमने वाह, सबूत पॉज दिए कीजिए थे। जी, पॉज कीजिए। इस्लाम दुश्मन नासिर ने इनको लॉन्च किया और उसके सबूत हैं। हाँ जी अदनान साहब, वरना देखिए वरना बात आप यह है खुद कि, सोचो ना, वो क्यों गाली सुनवाएगा रसूल को, और मालूम वो होते क्यों हुए नहीं आ भी। जाता, और वो क्यों नहीं आ जाता, डिबेट क्यों नहीं हाँ, कर लेता? डर किस बात का अगर उसे इतना ही है? उसको तो मैंने अपनी वीडियो में बोला ना, ये जो जिसका जनाजा निकाला है उसमें भी बोला है कि भाई स्ट्रीम यार्ड में आ, टाइमर ले ले, इक्वल टाइम ले ले, कर ले बात। तो वो नहीं आएगा कभी। हाँ जी अदनान साहब। अच्छा अदनान भाई, आपने और एक बात गौर की है, ये तो बैठा है पाकिस्तान में, है ना अदनान अली, ये पाकिस्तान का है ना ये हगरा जी अदनान अली। अच्छा ये पाकिस्तान में रह के चेहरा क्यों नहीं दिखाता, इसको किसका डर है? बाकी पाकिस्तानी जितने भी यूट्यूबर है वो तो चेहरा दिखा के करते हैं, और जो इस्लाम का डिफेंड कर रहा भाई वो तो खुल के दिखाता है चेहरा। वहां मुफ्ती यासिर चेहरा दिखा रहा है, इंडिया का वो जुल्फिकार नहीं क्या नाम है उसका, इफ्तिकार डंगर चेहरा दिखा रहा है, और वो लिपस्टिक बाज वो चेहरा दिखा रहा है। इंडिया में रहते हुए इस्लाम को डिफेंड कर रहे हैं वो लोग, हिंदुइज्म को गालियां देते हैं, बुरा भला कहते हैं, उसके बाद भी इंडिया में रहते हुए लिपस्टिक बाज चेहरा दिखा रहा है। ये पाकिस्तान में रहते हुए चेहरा क्यों नहीं दिखा रहे? कभी गौर किया आपने अदनान अली भाई? क्योंकि वो मुसलमान है ही नहीं, वो मुल्हिद है, वरना अपने चेहरा दिखा के इस्लाम का दिफा करता, और दूसरा रसूलुल्लाह को जानते बूझते गाली नहीं खिलाता हो। ही इज डेफिनेटली अ मुल्हिद। एजेंट है वो जी अदनान भाई। और कितने सबूत दे यार आपको?
आप सिर्फ बात घुमा रहे हैं बस। आवाज अभी आप घुमाया क्या भाई? अभी इतना सबूत दिया आपको, और क्या घुमाया आपने? खुद अच्छा ये अग्री देख, किया कि घुमाने को मालूम होगा। देख, उसे क्या है ना, ये देख, सुन रहा, सुन। एक एक मिनट बात करेगा हगरे, एक एक मिनट बात करेगा हगरे, हगरे एक एक मिनट बात करेगा हिजड़े, अरे हिजड़े हगरे। लो जी, अब मुझे ये बताओ, जब बार बार उसे कहा जा रहा है यार आ जाओ, एक एक मिनट बात कर लो, टाइमर लगा देते हैं, क्यों नहीं आया वो अदनान? मैं तुम्हें कहता हूं तुम बहुत बड़े स्कॉलर हो ना, आओ ना यार, एक एक मिनट आके बात कर लो, टाइमर लगा देते हैं, क्यों नहीं आया तुम्हारा हगरा? सिर्फ गालियों पे क्यों बैठा हुआ है वहां पे? ये तुम लोगों को बस बेवकूफ बना रहा है। अगर हाँ, आवाज अभी आपकी ब्रेक हो रही है, पाकिस्तान में इंटरनेट सही नहीं चल रहा है। अगर गाली दे रहा है फिर क्या है? नहीं, आपकी आवाज सही नहीं आई, फिर से बोलिए। अरे बोलो अदनान भाई। मैंने कहा अगर वो मुल्ला है तो आपको गाली क्यों दे रहा है फिर? भाई छोड़ो इस बात को, जब उसे कहे कि एक एक मिनट के लिए आके डिबेट कर लो, तो क्यों नहीं आया? मुल्लिद तो हमें गालियां देंगे ही ना। हमको तो दूसरे देते हैं। मुल्लिद भी गाली देते हैं भाई, नॉन मुल्लिद जो हाँ। है, दैट इज नॉर्मल। दैट्स नॉट हमारे अ अपने प्रॉब्लम। एक्स मुस्लिम भाई हमारे खिलाफ पूरा प्रोपेगेंडा चलाते हैं भाई, तो ये तो ये इसमें कोई शक की बात नहीं है। कॉम्पिटिटर्स जो होते हैं, जिसको ये कॉम्पिटिटर्स लगते हैं, वो उनको थोड़ा जलन मिलन हो जाती है, वो गालियां देते हैं, कोई मुश्किल नहीं। तुम अपनी बात बताओ, जब तुम्हारा हगरा इतना ही तुम्हारा माई बाप है, तो जब उसे कहे एक एक मिनट के लिए आके डिबेट कर ले, तो क्यों नहीं आया? एक दफा कहा है, ये देख, आगे सुन, आगे सुन। बात करेगा तो बात करना रे भाई, तो बात तो कर, अरे अभी बात कर, यार अभी तेरे बात कर रहे हैं। मोहम्मद की माँ को चौथा था तेरे हमसाये ने। हाँ मैं साबित करता हूँ, मोहम्मद की माँ को चौथ के गया था हमसाया साले। हाँ साबित करूँ, 10 लोगों ने कहा मोहम्मद पैदा हुआ था। हाँ साबित करता हूँ, मेरी माँ पे जाता तू। अच्छा क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम, अच्छा सुन, क्रिश्चियनिटी वर्सेस इस्लाम पे बात करेगा। अरे सुन तो सही, अरे हिजड़े 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 हमारी आवाज म्यूट करके रखता है उधर। लो जी, अदनान सुन लिया क्या कर रहा है वो? यहाँ तक ऑप्शन दे दिया, इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी। अदनान वो भी- भाई इस्लाम वर्सेस क्रिश्चियनिटी तक का भी ऑप्शन दे दिया। बैसाखी भी दीदी जो मांग रहा था तब से, फिर भी क्यों नहीं आया? हाँ, क्यों नहीं आया? बोलो अदनान। शौक लगा अदनान को, आधा नान पक गया अभी अदनान का, शौक लग गया उसको। अच्छा अदनान मैं को पूरे और नान एक पक गए। फिक्रा आपको देखता हूँ। अदनान को और एक फिक्रा देता हूँ। अदनान एक बात और सोचना कि ये हगरा जो है, ये फोन पे इतना कॉल करने के बजाय स्ट्रीमयार्ड पे भी तो आ सकता था, क्यों नहीं आया स्ट्रीमयार्ड पे? तुम लोगों को बेवकूफ बना रहा है कि साहिल ने मुझे ब्लॉक कर दिया, साहिल ने मुझे ब्लॉक किया, स्ट्रीमयार्ड से तो ब्लॉक नहीं किया, स्ट्रीमयार्ड पे क्यों नहीं आता है? किसी के पर्सनल नंबर पे क्यों कॉल करता है, स्ट्रीमयार्ड पे क्यों नहीं आता है? बोल दिया जब आपको एक एक मिनट दिया जाएगा, क्यों नहीं आता? तुम लोग क्यों बेवकूफ बन जाते हो उसकी बातों पे? दिस इज हाउ आपका इस्लाम भी आपको धोखाबाजी आप लोगों के साथ करता है, और आपके जो ये इस्लामिक स्कॉलर स्पीकर है, ये भी इसी तरीके से धोखेबाजी करते हैं। अदनान भाई अपनी अकल का ताला खोल दो, क्या रखा है बेअकली में, दिमागी अपंग होने में क्या रखा है? अदनान साहब मुझे पता है आपको शौक लगा है आज, लेकिन सच कड़वा होता है अदनान भाई। अदनान भाई सच कड़वा होता है अदनान भाई। अदनान अनम्यूट अभी करना, बोल आपको ना। रोने की जरूरत नहीं है, मुझे पता लेकिन है वो- आपको रोना आ रहा है अदनान भाई। नहीं, इनका बोल- दिल पूरा एडम साहिल साहिल म्यूट का करके दिल रो रहा है, बिल्कुल उसे को अनम्यूट करके रो, इधर हमें भी सुनाई दे। नहीं तो झटका लगाना, ये हगरा ये सब बताया नहीं ना कि इतनी गालियां उसने रसूलुल्लाह को सुनाया है, बताया क्या हगरा? वहां पे म्यूट कर दिया, हालांकि सुन रहा था वो, तो इनको झटका लगा। आई कैन अंडरस्टैंड हिज पोजीशन। अदनान भाई
क्यों मैम, शौक लगा? अदनान भाई कुछ ऐसा ही शौक लगा आपको? शौक लगा है? नहीं, रो लेने दे, दिल को हल्का कर लेने दे। ये मुल्हिद आदमी है, ये हगरा। एक का डबल कर रहा हो वहां बैठ के, चेहरा भी नहीं दिखाता, किसको मालूम कौन है। वरना पाकिस्तान में बैठे हुए जो इस्लाम का दिफा कर रहा है वो अपना चेहरा क्यों छुपाएगा भाई? क्यों छुपाएगा? मास्क के साथ भी नहीं आता है। इसी वजह से मैं पहले बोला था, कुछ लोग बोल रहे थे कि अदनान को अच्छा आदमी क्यों बोल रहे हो। भाई मैं समझ जाता हूं आदमी अच्छा है क्या नहीं है। देखो अदनान भाई का दिल जो है वो अंदर से फलफला रहा है, रोना आ रहा है बेचारे को, क्या कर सकते। अदनान भाई अनम्यूट कर लो, रो के हो गया है तो। अनफॉर्चुनेटली मैं यहाँ से टिश्यू पेपर या रुमाल नहीं भेज सकता। अदनान भाई कितने घंटे रोएंगे? क्या यार हैडर साहब थोड़ा दिल हल्का कर लेने तो ना यार, ये कौन सा तरीका है आपका? कितने घंटे रोए? सॉरी अदनान भाई, आ जाए वापस आ जाए। चलो मैं भल्ले पकौड़ियाँ खा लूं। यार हम चूतिया थे और चूतिया ही रहेंगे जन्म भर। अदनान भाई नहीं, अपने आप को चूतिया नहीं कहे भाई। यार अपन कुछ सुपर चैट लेते हैं जब तक। यार बेचारे अदनान भाई, ये हगरा जो है ना, वाकई में इन लोगों को बेवकूफ बना के रखा है। मैं पागल हूँ, मैं पागल हूँ। बस कर दे अमित, बस कर दे यार। अभी तो फुल। हाँ अदनान भाई अनम्यूट कर दिए। अदनान भाई आवाज आ रही? जी देखे अभी भी दुख में है जी अदनान भाई। अब क्या कितना आपको बोले भाई। ये अदनान भाई, चलो अदनान भाई घर जाओ, मेरा ख्याल है आप बोलना नहीं चाहते। आज नहीं, वो बोलने की पोजीशन में नहीं है ना एडम। टू बी ऑनेस्ट अभी वो बोलने की पोजीशन पे नहीं है। ही वाज डिसीव्ड, धोखा हुआ है उनके साथ। हाँ, अदनान तो वो भाई कल अभी आप एक काम करना, हाँ कल आप जो है ना तैयारी अभी करके। और एक धोखे से, हाँ एक धोखे से और एक पर्दा हटेगा जब आप ये जैद पटेल की जब वीडियो देख के वहां से हवाला जब ढूंढेंगे ना, जब वहां भी आपको कुछ नहीं मिलेगा, एक धोखे से और एक आपको पर्दा हटेगा, रूबरू होंगे आप कल। हम आप अच्छा अदनान भाई सुनो मेरी बात, आपको हवाला मिले या नहीं मिले, आप एक वादा करके जाओ कि कल आप आएंगे एडम सीकर उर्दू चैनल पे। आएंगे अदनान भाई? कितने बजे? 10 बजे तक आ जाओ। 9 बजे के बाद कभी भी आ जाओ। 9 के बाद कभी भी आ ठीक जाओ, है। लेकिन आना, वादा करके जाओ। ठीक है। ओ, चलो थैंक यू यार, अच्छे इंसान है, कसम से बोलता हूँ अच्छे इंसान। ठीक है अदनान भाई, अच्छा लगा। हाँ कल आना जरूर। ठीक है। अच्छा एडम, मैं एक बात अभी ऑनेस्टली मैं एक ये करना चाहता हूँ, क्या कहते हो उसको, कन्फेस करना चाहता हूँ कि इसको मैं जब से अच्छा इंसान जो है ना, वो मैं मजे लेने के लिए बोल रहा था, लेकिन अब ये लास्ट में मैं ये बात अभी दिल से कह सकता हूँ कि वाकई में अच्छा इंसान है, वरना ये चुप नहीं बैठता था अभी। व्हाट डू यू थिंक? बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, जिस तरीके से वो नहीं, आई एग्री विद यू।